हरियाणा में पंचायती राज चुनावों को लेकर जहां तारीख पर तारीख जो जनता है उसको मिल रही थी या जो उम्मीदवार है उनको मिल रही थी, लेकिन काफी लंबे अंतराल के बाद चुनाव संपन्न हुए। जिला परिषद के पार्षद चुने गए, पंचायती राज के सरपंच पंच चुने गए और ब्लॉक समिति के मेंबर चुने गए। लेकिन अब गुप्त सूत्र के हिसाब से हमें सूचना है कि जो भाजपा का कार्यालय है वहां पर आगामी जो रणनीति तैयार की जा रही है कि जो चेयरपर्सन, जिला परिषद का जो चेयरपर्सन चेयरमैन होगा वो कौन होगा। भाजपा लगातार बैठक पर बैठक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कौन कौन व्यक्ति पहुंचे। लेकिन सूचना यह है कि राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, सांसद नायब सैनी, जिला प्रभारी वेद जी और जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर और काफी ज्यादा अगर बात करें, संख्या की बात करें तो जिला पार्षद जो है वो इस समय भाजपा कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गुप्त सूत्र जो व्यक्ति है उसने ये जानकारी दी है। फिलहाल मौके की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो पुलिस फोर्स यहाँ पे मौके पे मौजूद है। पुलिस फोर्स मौके पे मौजूद है और आपको अंदर भी लेके चलते हैं कि कौन कौन जो है वो मौके पे पहुंचा हुआ है। फिलहाल लेकर चलें। रुक जा भाई, रुक जा रे। फिलहाल पुलिस मौके पे मौजूद है और जो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है वो भी खड़ी है। अंदर की तस्वीर भी दिखाऊं। फिलहाल भाजपा कार्यालय है, वहां पहुंच गए और एंट्री गेट पे जो सब इंस्पेक्टर राजकुमार जी भी मौके पर मौजूद हैं। और गाड़ी की बात करा तो कमलेश ढांडा, जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, उसकी गाड़ी भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने दिखा दिया कमांडर भी जो मौजूद है, उनकी पीसीआर भी मौके पर मौजूद है। सांसद महोदय की, हाँ, या सांसद महोदय, नायब सैनी सांसद महोदय जो कुरुक्षेत्र सांसद है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर मौके पर पहुंचे। ऐसी के गुप्त मीटिंग चल रही है वह भी आपने बतावांगे। वेद प्रकाश जी हैं वो भी मौके पर पहुंचे, उनकी गाड़ी भी यहाँ पे मौजूद है, जो जिला प्रभारी हैं। अंदर की तस्वीर भी आपने दिखाओगे आखिरकार चल क्या रहा है, के गठजोड़ बिठान लग रहे हैं। और भाजपा कार्यालय में पहुंच गए हैं जिला महामंत्री सुरेश संधू जी। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सूचना है कि राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, सांसद साहब, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी वेद प्रकाश जी सारे अंदर कमरा में हैं कि सारे हैं, ये सारे हैं भी नहीं, हमारा सूचना जी। अपना ऑफिस है भी तो भाजपा का यहीं आएंगे और कहाँ जाएंगे नायक जी। लेकिन आज भाजपा का ऑफिस तो है, लेकिन आज मीटिंग कुछ गुप्त चल रही है कि नहीं, संगठनात्मक मीटिंग है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं। सूचना किसी से छुपावा आपसे पत्रकारों, सूचना हमारे पे यह है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव हुए हैं ना, उन चुनावों के मद्देनजर कहीं ना कहीं जिला परिषद की जो चेयरमैन नहीं है उस पर भाजपा की निगाह है और उस कुर्सी पर अपना नुमाइंदा बिठाने की गठजोड़ की तैयारी चल रही है। और आज ये फाइनल हो जाएगा कि भी जो जिला परिषद का चेयरमैन होगा वो कौन होगा, कुछ इस तरह की बात चल रही है। ना, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे बनागा तो भाजपा का देखना जी अपना पता है तो। और लोग भी गठजोड़ करने लग रहे हैं, कोई करो गठजोड़ या तो कन्फर्म है बनागा भाजपा का। अच्छा, मतलब मीटिंग क्या की चल रही है? ऐसे संगठन की है नहीं, अपनी और काम बहुत है भाजपा में, सारा दिन इसी काम में लगी रहा भाजपा में। चलो, एक तो क्लियर कर दिया महामंत्री जी ने कि जो हमने बताया, जो गुप्त सूत्र जो हमारा व्यक्ति है उसने बताया था कि जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा है, सांसद नायब सैनी है, जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर है और जिला प्रभारी वेद प्रकाश जी वह मौका पर मौजूद है। और पार्षद भी आ रहे हैं जी? नहीं, पार्षद नहीं है जी, अपनी भारतीय जनता पार्टी अलग से संगठन की मीटिंग चल रही है नायक जी। पार्षद भी जो जीत कार है कुछ लोग वह भी आ रहे हैं? नहीं, कोई जो भाई माना तो देखो जानकारी है कि जो जिला पार्षद जो व्यक्ति चुने गए हैं ना, जो मेंबर बने हैं, उनमें भी कुछ लोग जो जिलाध्यक्ष का कमरा है, जिलाध्यक्ष वाले कमरे में ही हो रही है मीटिंग। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये सामने भी दरवाजा बंद है, अंदर एंट्री है कि नहीं? एंट्री तो हो जाएगी मीटिंग, बस फिर आप जमा एंट्री के भाई का स्वागत है, यहाँ चाय पियो बैठ के। चलो, आपने दिखा दे पुलिस फोर्स, पुलिस मौके पर पहुंच रही है, कमांडो मौके पर मौजूद है और यू जिलाध्यक्ष का कमरा है। इस दरवाजे के पीछे जिन चारों व्यक्तियों का नाम मैंने लिया, वो चारों व्यक्ति अंदर के गुप्त मीटिंग चल रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है, वह खबर यह है कि जो चेयरपर्सन, जो चेयरमैन जिला परिषद का बनना है, कहीं ना कहीं उसको लेके गुप्त मीटिंग चली हुई है। सांसद और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, अशोक गुर्जर जिलाध्यक्ष और प्रभारी जो वेद प्रकाश जी वो मौके पर अंदर मौजूद है। लेकिन कोशिश करेंगे उनका बात करने की, क्योंकि गुप्त मीटिंग अंदर जाने की अभी परमिशन ली। लेकिन जैसे ही वो बाहर आएंगे उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की बातचीत अंदर की गई है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और उस बैठक में ये गठजोड़ बैठाया जा रहा है कि जिला परिषद की जो अभी रणनीति आगामी तैयार होनी है, तो जो चेयरमैन बनेगा वो आखिरकार कौन बनेगा। भाजपा भी लगातार
मीटिंगें बैठक जो है वो करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी एक तरफ अपनी गुट को लेकर जो है कहीं ना कहीं बैठक करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जहां बात करें, आज एक विशेष बैठक देखी गई है, क्योंकि आज निर्णय जो है वो हो सकता है कि भाजपा की ओर से किसको जो चेयरमैन बनाया जा सकता है, उसी बारे में बातचीत करेंगे। तमाम जो लोग अंदर मौजूद हैं और जहां जानकारी हमारी है वो भी दुरुस्त करेंगे। लेकिन जो पहला सूत्र जो हमारे गुप्त सूत्र उन्होंने बताया था कि जो चारों लोग हैं वो अंदर इस जिलाध्यक्ष के रूम में जो है वो बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो जिला परिषद के मेंबर हैं वो भी अंदर हैं। फिलहाल उसका संशय बना हुआ है। जो सुरेश संधू जी है, जो महामंत्री है, जिला महामंत्री, उन्होंने फिलहाल संशय बनाया हुआ है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बता नहीं रहे कि अंदर जिला परिषद के जो मेंबर हैं वो भी मौजूद है कि नहीं। लेकिन जब ये दरवाजा खुलेगा सारी तस्वीर क्लियर होगी कि आखिर अंदर कौन कौन व्यक्ति हैं। चलो, संशय बना हुआ था, वो संशय भी क्लियर हो गया। यहाँ देखो, आप नु कहा थे ना कि भी जिला परिषद के जो मेंबर चुनकारे थे वह भी मौके पर पहुंच रहे हैं। देखो, विकास तंवर मौके पर पहुंच रहे प्रतिनिधि हैं। नेहा तंवर जो वार्ड नंबर 12 का, जो हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो समझा जा रहा था। हाँ जी, महामंत्री जी, सुरेश जी उड़ा गई मेरे लगा आप भी। जिला परिषद के मेंबर भी आ रहे हैं, देखो मोहर लाग गई। अच्छा विकास जी, आज जिला भाजपा कार्यालय में पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं? हमें तो सूचना ये है कि कहीं ना कहीं जो चेयरमैन बनाया जाना है उसको लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग अंदर चली है। क्या आपके पास भी इस तरह की जानकारी है? नहीं, हम तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ पे अपने पार्टी मुख्यालय में अपना मिठाई देने आए थे, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर। लेकिन 27 तारीख ने रिजल्ट आ लिया, 28 भी चलेगी, 29 भी चलेगी, 30 भी चलेगी, आज 1 तारीख, आज निर्णय लेने लग रहे हैं। आज जो क्या था ये मिठाई बाड़ी है। नहीं, ये बात ऐसी है भाई, अब तक तो आपको पता है इलेक्शन कितना लंबा चला और कई डिस्ट्रिक्टों में से, बल्कि हरियाणा के आखिरी छोर से लोग आ रहे थे, बधाई दे रहे थे, तो हर तरफ से लोगों के अंदर एक बहुत उत्साह और जुनून था। तो आज अभी लगा लो 1 घंटे पहले ही कुछ वक्त मिला घर से बाहर निकलने का, तो उसी समय अपना घर से बाहर निकल के अभी पार्टी मुख्यालय को पहुंचे। मतलब भाई उरा भी फिर संशय बना दिया, नू को मिठाई देना है, नू को नहीं बता देंगे भी उरा अंदर मीटिंग चल रही है, उस मिट्टी का हिस्सा बनाना है। विकास जी, पहले चुनाव में एक बात आपने कही थी, ये अब की बार जो चुनाव है वार्ड 12 का, वो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में बदलाव जो है वो लाएगा। कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था, अब सोचते हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, लोगों वादों पर बातों पर नहीं, काम को वोट दी जाएगी आगे आगामी आने वाले समय में। बदलाव आएगा नहीं, बदलाव आ चुका है। बदलाव इसलिए आ चुका है कि लोगों ने काम पर मोहर लगाई है। एक तरफ तो सारी राजनीति, षड्यंत्र, झूठ, धनबल, हर तरफ के हथकंडे, और एक तरफ काम। तो जनता ने काम पर मोहर लगाई है और मेरे को लगता है कि अब कम से कम इस क्षेत्र में एक बात तो बिल्कुल मानी जाएगी कि अगर चुनाव जीतना है तो आपको काम करना पड़ेगा। यानी अब उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो ये कहते थे कि विकास तंवर को आगे नहीं बढ़ने देना है। विकास तंवर ने अपनी मेहनत पर सीट हासिल की और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा दिया, जिनकी राजनीतिक जमीन अब खिसकती हुई नजर आ रही है आने वाले समय में। उनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए तो वो इनसिक्योर है। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये सिर्फ प्रत्याशी नहीं हारे, ये उनके पीछे जो बैठी बड़ी ताकतें हैं, ये हार उनकी है। और मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा इस हार से निराश हैं और उनको ये हार हमेशा याद रहेगी। विकास जी, लक्ष्य क्या है? 2024 का है? लक्ष्य 2024 का नहीं है, लक्ष्य सिर्फ एक है कि जो ये 11 गांव हैं जिन्होंने मेरे को वोट दी है, वहाँ पर परफॉर्मेंस करके दिखानी है। 2024, 26, 30 लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य सिर्फ ये है कि जिस काम के नाम पर वोट मांगी है वहाँ पर काम के रिकॉर्ड बनाने हैं, वहाँ पर लोगों की जो मूलभूत सुविधा है वो इंश्योर करनी है, वहाँ पर न्याय व्यवस्था कायम करनी है। तो इस एरिया को, अपने वार्ड नंबर 12 को काम के बिहाफ पे एक एग्जाम्पल बनाना है। काम तो 11 गाँव में करना है, लेकिन कब्जा कैथल विधानसभा पर करना है। नहीं, कब्जा कोई कैथल विधानसभा पे नहीं करना। सिर्फ
कब्जा लोगों के दिलों पे चाहिए था वो हो चुका है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग का हिस्सा बनिए, मिठाई देने तो वैसे भी नहीं है। चलिए अंदर की तस्वीर भी दिखा देते हैं, अंदर चल क्या रहा है। और सीधी तस्वीरें अंदर की है, जहां साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अंदर जो मीटिंग चल रही है वहां पे तमाम लोग मौजूद हैं। जो संशय बना हुआ था कि मीटिंग किस तरह को लेकर चली है, वो भी संशय अब क्लियर हो चुका है। जिला परिषद के लोग जो मेंबर हैं वो पहुंच रहे हैं और राज्य मंत्री कमलेश डांडा तमाम लोग अंदर मौजूद हैं। अंदर की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इनसे जानेंगे क्या कुछ ये कहना चाहेंगे और कितना आश्वस्त हैं जिला परिषद की चेयरमैनी को लेकर कि भाजपा का सदस्य चुनाव बना जाएगा या कुछ और गठजोड़ चल रहा है। जो गुप्त मीटिंग चल रही थी वो गुप्त मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। मौके पर राज्य मंत्री कमलेश डांडा है, सांसद नायब सैनी है और वेद प्रकाश जी हैं, जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर है। उस गुप्त मीटिंग में क्या कुछ विषय था और उस को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए, मौके की तस्वीर है। सांसद नायब सैनी, राज्य मंत्री कमलेश डांडा जी, वेद प्रकाश जी हैं, अशोक गुज्जर जी हैं। गुप्त मीटिंग का राज क्या है, गुप्त मीटिंग किस तरह से चल रही थी, मैडम से जान लेते हैं। नमस्कार मैडम जी। महामंत्री जी सर गुप्त मीटिंग चल रही थी, अंदर क्या कुछ कहना चाहिए? हमारी छोटी टोली की बैठक है जी। ये हर एक महीने में 1.5 महीने में बैठक होती है जी। उसमें जो जिले के एजेंडे होते हैं जो करंट यानी त्वरित जी, उन सभी पे चर्चा होती है। इसमें भी वही चर्चा एक सर सूत्रों के हवाले से खबर थी कि जिला परिषद के चेयरमैन को लेकर कहीं ना कहीं अंदर चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं भाजपा जो है उस देखिए करंट इशू है तो उस पर भी बात होनी थी, उस पर भी बात हुई है क्योंकि वो करंट इशू है। ब्लॉक समिति भी करंट इशू है, कितना पंचायतों का और उनका जो शपथ ग्रहण है 3 को वो भी करंट इशू है, उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन अभी कोई यहाँ से कोई डिसाइड नहीं होता, वो तो मेंबरों का उसके ऊपर निर्भर है। ये कितना आश्वस्त है सर भाजपा की? 100% बीजेपी का यहाँ से चेयरमैन बनेगा। चलिए मैडम एक आपसे सवाल है, जो विकास की धीमी गति 2 साल से चल रही थी, क्या लगते हैं कि अब जो विकास की गति है वो तेज हो पाएगी क्योंकि तमाम जो पार्षद चुने गए हैं? देखिए विकास की गति धीमी नहीं थी, वो तो कोई परिस्थिति ऐसी थी, कोरोना था, किसान आंदोलन था जी। तो अब अच्छा विकास का पहिया घूमेगा सारे डिस्ट्रिक्ट में, विधानसभा में, सारा हरियाणा में, तो अच्छा विकास करवाने का काम करेंगे। तो मैम कितना आश्वस्त हैं जो चेयरपर्सन की कुर्सी को लेकर, चेयरमैन की कुर्सी को लेकर भाजपा आश्वस्त हैं और 100% बीजेपी का चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा और हमारी बीजेपी के साथ सभी। चलिए कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं। और सांसद महोदय नायब सैनी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी सांसद जी। सर आज गुप्त मीटिंग चली थी, तमाम कैथल की सरकार की बात करें, कुरुक्षेत्र सरकार की बात करें, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। क्या गुप्त मीटिंग में ऐसा फैसला लिया गया? कोई गुप्त मीटिंग नहीं है क्योंकि छोटी टोली की बैठक थी, हर महीने बैठक होती है और उसी बैठक के निमित्त जो हमारे कुछ विषय होते हैं उन विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं और पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए सारे विषय उसके अंदर आते हैं और उसी के ऊपर बातचीत। जिला परिषद की चेयरमैनी को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जैसा अभी बताया वेदपाल जी ने भी कहा है कि करंट इशू है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। ब्लॉक समिति वाला है वो भी, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं पंचायती राज के, सभी जिला परिषद के मेंबर बने हैं, सभी ब्लॉक समिति के मेंबर बने हैं, सभी नए सरपंच बने हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने अपने क्षेत्र का जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगी और सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो एक सोच है कि जिला परिषद की जो संस्थाएँ हैं उनको मजबूत किया है, ब्लॉक समिति की जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं उनको मजबूत किया है और सरपंचों को भी गांव के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उसके लिए पूरा समान रूप से जो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जो एक सोच है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के इसके अंदर काम करें। सांसद जी कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी और जेजेपी भी कहीं ना कहीं गठजोड़ बैठाती नजर आ रही है, क्या मानते हैं कि भाजपा अपने उम्मीदवार को चेयरपर्सन की कुर्सी पर बिठा पाएगी? नहीं, देखिए सभी लोग लगते हैं अपने अपने तरीके से, परंतु जैसा मैंने कहा है कि मनोहर लाल जी की जो सोच है जो कि हमने क्षेत्र का विकास करना है, उस दृष्टि से, क्योंकि जिला परिषद की संस्थाओं को कांग्रेस ने तो आज तक उनको सम्मान नहीं दिया, ना ही मजबूत किया, परंतु पहली बार है मनोहर लाल जी ने जिला परिषद की हमारी जो है उसका अलग से बजट तय किया और अलग बजट दे करके उनके माध्यम से क्षेत्र का विकास कराने का काम वो हम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और मिलकर के तालमेल से हमने गांव का भी विकास करना है। अब अपने जो जिला परिषद के लोग हैं उनके वार्डों की भी चिंता करनी है, जो ब्लॉक समिति के लोग हैं उनके भी वार्डों की चिंता करनी है और गांव का भी विकास। सांसद जी आखिरी सवाल है, भाजपा जातिवाद की राजनीति को खत्म करने की बात कहती है, लेकिन भाजपा समर्थित विधायक रणधीर गोलन जी कभी जांगड़ा समाज के बारे में कहते हैं, कभी किसी समाज के बारे में कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? नहीं, देखो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका विषय है। चलिए, और मौके की तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं। जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर मौके पे हैं, लेकिन तस्वीर जो स्पष्ट रूप से, भले ही फिलहाल गुप्त मीटिंग के अंदर
अनेकों मुद्दों को लेकर चर्चा की गई हो, लेकिन अहम मुद्दे की बात करें, क्योंकि करंट में जिला परिषद के तमाम लोग और ब्लॉक समिति के तमाम मेंबर सरपंच पंच चुनकर फिलहाल आए हैं। 3 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन गठजोड़ बिठाया जा रहा है कि चेयरपर्सन या चेयरमैन की कुर्सी पर आखिरकार कौन बैठेगा। उसी को लेकर वो मुद्दा भी अहम इस मीटिंग में रहा है। लेकिन मीटिंग के अंदर राज्य मंत्री कमलेश डांडा, नायब सैनी सांसद नायब सैनी और प्रभारी वेद प्रकाश जी और जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर जी। लेकिन तस्वीर क्लियर करेंगे, अशोक गुज्जर जी से ही बात करेंगे। अध्यक्ष जी, तमाम लोग कैथल की बात करें, कुरुक्षेत्र की सरकार मौजूद थी, क्या गुप्त मीटिंग ऐसी अंदर चल रही थी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की छोटी टोली की बैठक रूटीन में महीने में, 1.5 महीने में या कभी कभी 2 महीने में हर बार छोटी टोली की बैठक होती है और उसमें पूरे ज़िले के जो विषय होते हैं, जो पिछले 2 महीने के 1.5 महीने के होते हैं, उन विषयों पर चर्चा की जाती है, पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाती है। और उन विषयों के निमित्त ये भारतीय जनता पार्टी की छोटी टोली की बैठक थी, जिसमें हमारे राज्य मंत्री कमलेश डांडा जी, हमारे सांसद नायब सिंह सैनी जी और इस जिले के पालक प्रदेश के महामंत्री हमारे वेदपाल एडवोकेट जी, हमारे जिले के प्रभारी श्री वेद फुल्ला जी और मैं, इस प्रकार से कि छोटी टोली की आज हमारी ये बैठक थी। और हमारे विधायक जी बाहर टूर पर हैं, तो एक छोटी टोली की बैठक ये नियमित होती है। सवाल ना पूछ लो, पहले विधायक जी का बोल दिया कि टूर पर है। नहीं, वो रूटीन में निमंत्रण उनको गया हुआ? हाँ बिल्कुल, वो सिक्किम गए हुए हैं और परिवार के साथ, और इस प्रकार से हमारी छोटी टोली की बैठक ये एक रूटीन की प्रक्रिया है। सूत्रों के हवाले से एक खबर भी है कि जिला परिषद की चेयरमैन की कुर्सी को लेकर कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी है। आज बैठक जो है वो कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को लेकर अहम मानी गई है। नहीं, देखो, ये मैं फिर आपको दोहराता हूँ, ये हमारी छोटी टोली की बैठक, जिला कोर ग्रुप की बैठक, इस प्रकार से बैठकों का एक क्रम चलता रहता है। लेकिन उसमें एक विषय ये भी है कि हमारे बहुत से पार्षद इसमें जीत करके आए हैं और आपने देखा भी होगा कि अभी जिला कार्यालय में हमारे पार्षद भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ब्लॉक समिति के चुने हुए नए सदस्य भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक स्वाभाविक है कि ये करंट का इशू है। ये पहली तस्वीर नहीं है अशोक गुज्जर जी, इससे पहले 2-3 दिन की लगातार आप बैठक पर बैठक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चेयरमैन की कुर्सी को लेकर भाजपा दांव बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं यहाँ जिला कार्यालय में तो रूटीन में बैठता हूँ और जो हमारे चुनकर के, जो हमारे पार्षद जो चुनकर के आए हैं, जो हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य चुनकर के आए हैं, उनका लगाव है भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय से और जिला कार्यालय में हम बैठे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से अपनी खुशी मनाने के लिए, अपनी खुशी को और कई गुना करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी खुशी को साझा करने के लिए। इन बैठकों का रिजल्ट निकल पाएगा? भाजपा मोर्चा मार पाएगी क्या? चेयरमैन की कुर्सी पर अपने उम्मीदवार को बिठा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर सफलता बैठकों के साथ की है। ओम पार्टियां भी गठजोड़ बना रही है, जेजेपी भी कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में, बनाने की तैयारी में, कांग्रेस भी तैयार है, आम आदमी पार्टी भी तैयार कर रही है। मैं केवल अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से भी अधिक भारतीय जनता पार्टी के जिला पार्षद इन चुनावों में जीत करके आए हैं और निश्चित तौर पर जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बने। अशोक जी, सांसद साहब ने तो जवाब नहीं दिया, कहीं आप ये कह दे कि इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सवाल मेरा वही है कि भाजपा जातिवाद को खत्म करने की बात करती है, लेकिन आपके भाजपा समर्थित विधायक रणधीर गोलन जी सरेआम मंच पर समाज को कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या समझ उनकी हो गई है या कुछ और मानते हैं कि? देखिए, ये विधायक जी का एक व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत टिप्पणी है। हमारा खेड़ी सिकंदर से हमारा भाई जांगड़ा समाज का बहुत अच्छे मार्जिन से विजयी होकर के सरपंच बना है। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो लगता है कि सर्व समाज को साथ लेकर के चलना, क्योंकि भाईचारे के साथ चलना, सर्व समाज को, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलना, क्योंकि हम सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं, एक दूसरे के दुख में दुख बांटते हैं। बयानबाजी कहना कि भाजपा की छवि को धूमिल तो नहीं कर दे कि इस तरह की बयानबाजी जो आती है भाजपा की छवि को धूमिल तो ना कर दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक और सांसद ने इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की है। वो जिस भी विधायक ने की है वो एक उस विधायक से आप जाकर के पूछ। भाजपा के चेयरमैन भी हैं सर वो? देखिए, मैं ये कहता हूँ वो सरकार के चेयरमैन हो सकते हैं, भाजपा के नहीं। चलिए, लेकिन संशय था कि जो मीटिंग गुप्त चल रही थी वो अब उसका खुलासा हो चुका है। तमाम लोग पहुंचे थे और बारी बारी से सबसे हमने बातचीत की और खुलकर सामने आया कि जो उनकी टोली, छोटी टोली की मीटिंग थी, उसमें कई मुद्दे थे, लेकिन जो करंट का मुद्दा था, जिला परिषद की चेयरमैन की कुर्सी का मुद्दा था, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या भाजपा मोर्चा मार पाएगी या अपने चेयरमैन प्रतिनिधि को या चेयरमैन मेंबर को वहां बिठा पाएगी, तो समय बताएगा। लेकिन आज एक अहम बैठक, गुप्त मीटिंग जो है आज
कुरुक्षेत्र सरकार और कैथल सरकार के बीच में हुई है, और क्या कुछ इसके मध्य हुआ है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से हमने आपको दिखाया कि इस गुप्त मीटिंग का क्या औचित्य है और इन औचित्यों को लेकर क्या कुछ सामने स्पष्ट रूप से निकल कर आया।